आपने एक पुरानी कहावत ज़रूर सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अब आम की गुठलियाँ जो है वो कूड़ेदान में नज़र नहीं आएगी बल्कि नवाचार और किसान की आय को बढ़ाने में उपयोगी भी साबित होगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने नया शोध किया है और नए शोध के बाद आम की गुठलियों से कई सारे प्रोडक्ट को तैयार किया है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजेल तैयार हुआ, पेटेंट भी भारत सरकार से मिल गया और उसके अलावा आप कितने सारे यहाँ पर देखिए आप किस तरह से आम की गुठलियों को यहाँ पर फ्रेश करके कई सारे प्रोडक्ट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, बाजारों में बिक्री के लिए भी तैयार होंगे और किसानों की आय भी जो है वो बढ़ जाएगी। साइंटिस्ट से सीधे बात करेंगे किस तरह से आप लोग बना रहे हैं मैम इसको और कितना फायदा दे सकता है। आम की गुठली को तो लोग फेंक देते हैं। हाँ, आम की गुठलियों को लोग फेंक देते थे उन्हें हम्म, अपशिष्ट समझ के कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, हम्म, लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम इसका कुछ यूज कर ले, चाहे आप यानी कि ह्यूमन फूड के लिए कीजिए, एनिमल फूड के लिए कीजिए या कोई कॉस्मेटिक बनाने के लिए कीजिए इसमें, तो इसके लिए हमने सोचा कि अगर इस यानी कि जो आपके यानी कि मैंगो सीड की ये यानी कि सीड है आपका यानी कि गुठली है, इस गुठली से ये कर्नल बीज निकलते हैं। इसकी फिर आउटर कवरिंग होती है, इसको हटाया जाता है और ये काफ़ी ट्रीटमेंट करके केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, उनके थ्रू हम इन्हें हटाते हैं। उसके बाद इसकी इस गुठली को हम ड्राई करते हैं ट्रे ड्रायर में और RWD ड्रायर और डिफरेंट टाइप के ड्राइंग टेक्निक यूज करते हैं। ये ऑप्टिमाइज किया गया बहुत सारे मेथड्स है, उसके थ्रू हम इसे ड्राई करते हैं। जब ये ड्राइड हो जाते हैं तो इसे हम ग्राइंडर के थ्रू इसे पाउडर बनाते हैं और इस पाउडर को या तो हम ग्राइंडर के थ्रू करते हैं या एक हमारा टेक्निक है RWD टेक्निक, उनके थ्रू करते हैं। RWD टेक्निक से हम क्योंकि इससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, मेंटेन रहती है और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कम हो जाता है। और इस पाउडर का हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं। बेकरी प्रोडक्ट हो गया, बेकरी में आपका केक हो गया, मफिन्स हो गया, उनमें इनकी कुछ परसेंटेज 5% 2% डाल के अभी इसकी क्या हम कुछ यूज है यहाँ पे करते बना हैं। हुआ है, इससे ऑयल भी यहाँ बना ये हुआ है, हमारा बटर। हाँ, एक तो ये डायरेक्ट सुपारी है। ये बना है, इस सुपारी का ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, ये फाइबर रिच होते हैं और ये सीड बटर ऑयल है ना, सीड बटर ऑयल है ये। और ये इससे रिफाइंड है, रिफाइंड किया हुआ बटर है ये। बटर है। और ये मुखवास बना हुआ है। तो इन किस सब तरह की से अभी इस रिसर्च की शुरुआत हुई थी, क्यों कैसे मन में आइडिया आया, किस तरह की चीजें आइडिया गुठलियों से बन सकती ये सब आइडिया हमारे वीसी सर की देन है, हैं। उनकी उपज है। वो जब बोलते हैं कि कुछ आप सोचो, कुछ करो, तो कुछ जो वेस्ट हो रहे हैं उन्हें कुछ वेस्ट नहीं होने दो। और एक हमारा नेचर क्लब है, उनकी ये से और हमारे साइंटिस्ट पहले से इन पे काम कर रहे थे। तो फिर अनिश सर है और हमारे जो फूड के थे संदीप सर और प्रेम सर, सब सब मिलके यानी कि इन्होंने सोचा कि कुछ तो काम करे। तो बोले गुठलियों, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्वैश बनता था, उसमें गुठलियाँ वैसे ही वेस्ट जाती थी, स्क्वैश से पल्प निकाल लिया जाता था। और फिर तो हमने फिर उस गुठलियों को यानी कि धूप में सुखा दिया पहले, उसके बाद इससे बीज के कर्नल निकाले, बोले पाउडर बना के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जब पाउडर बनाने का सबसे पहले हमने उसका स्टार्च बनाया, तो स्टार्च बनाया तो स्टार्च के फिर हमने स्टार्च का यूज किया बहुत जगह। तो स्टार्च के जब कभी थिकनिंग एजेंट के रूप में कॉस्मेटिक और ये में, तो अभी प्रोसेस चल रहा है। हाइड्रा जेल भी बना हाँ, था वो भी। हाइड्रोजेल तो पहले बन ही गया था। फिर तो ये सब इन्हीं का कि ऐसे ही हमारे मन में आया कि चलो बनाए। इससे क्या होगा कि हमारे किसानों को भी आय कि दोगुना मतलब फायदा हाँ, होगा। दुगना फायदा होगा, क्योंकि उनका आम के तो दाम मिल ही रहे थे, गुठली के भी दाम मिल क्या नाम जाएंगे। है मैम हाँ। आपका? मेरा नाम कंचन कुमारी है। मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पद पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कार्यरत हूँ। सर, बड़ी उपलब्धि है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की, अब गुठलियों का भी फायदा किसानों को मिल सकता है। जी। गुठली से फ़ायदा इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि ये जो हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, ये जर्दालू आम का हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, जर्दालू आम की गुठली पर। मार्केट में और भी सीड ऑयल उपलब्ध है, लेकिन जर्दालू आम का नहीं है। जर्दालू आम के जो सीड ऑयल होते हैं, उसमें आपका एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, साथ में पॉलीफिनॉल कंटेंट, ये ज़्यादा पाया जाता है। अभी हम लोग उस पे और भी काम करें ताकि फैटी एसिड का प्रोफाइलिंग आने के बाद अब कंप्लीट हम लोग बता सकेंगे ये कितना डिफरेंस है। हाइड्रा जेल के बारे में सर आपको पता है किस तरह से वो काम करता है, नमी को सोख के रखता है काफी दिनों तक। हाइड्रा जेल पे हमारे यहाँ के साइंटिस्ट साजिदा बानो मैम, उन्होंने काम किया है, तो उनको पेटेंट भी मिला है। बेसिकली हाइड्रा जेल एक तरह का फोम की तरह होता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसमें जब न्यूट्रिशन हम लोग जब देते हैं और अगर उसको हम लोग प्लांट के पास मिट्टी में डालकर जब छोड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे मॉइस्चर के साथ साथ अपना न्यूट्रिशन भी लीच आउट करता है। तो ड्राई कंडीशन में लॉन्ग टर्म तक वो मॉइस्चर को रिटेन कर धीरे धीरे वो प्लांट को प्रोवाइड करता है। आम खाना सब लोगों को पसंद है सर, क्या कहिएगा उन लोगों को जो गुठलियों को अभी तक फेंक देते थे, उनके फायदे हैं, आप लोग किस तरह से उसको। जी, हम लोगों ने अभी कल कैंपेन वीसी सर ने यहाँ चालू किया है, जिसमें नेचर क्लब के साथ हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो हम लोगों पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम लोग गए थे, कैंपस में गए और सबौर और आसपास भागलपुर के एरिया में गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने लोगों को बताया कि आप गुठली को कैसे उसको धो के और उसके बाद आप उसको रख लो। हमारे यहाँ के नेचर क्लब के लोग जाएंगे, आपसे कलेक्ट करके आएंगे।
तो डिफरेंट एजेंसी और डिफरेंट रिसर्च साइंटिस्ट के ग्रुप मिलकर इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कलेक्शन भी हमारे पास हो रहा है और साथ साथ हम लोग इस पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनित कुमार हुआ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हूँ। देखिए, आम लोगों को पसंद है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े, सभी लोग खाता है। और हमारा भारत देश पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। पूरे विश्व में जितना आम का उत्पादन होता है उसका 40% उत्पादन हमारा भारत में से होता है। अब भारत में इसलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम के सीजन में जब आम आ जाता है तो लोग, हर आदमी चाव से खाता है और खाने के बाद जो है आम की गुठली फेंक देता है। उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था। हम लोग पिछले 2 साल से इसके ऊपर शोध काम कर रहे थे और प्रयास यही था कि आज की तारीख में एग्रीकल्चर में जो उसका वेस्ट है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम लोग वेस्ट को वेल्थ में बदलें, इसके ऊपर हम लोग काम किया और आम के ऊपर विशेष रूप से हमने फोकस रखा। तो जो इसका सीड होता है, जैसे हम सीड कर्नल कहते हैं मैंगो का, उसको हम लोगों ने हाइड्रोजेल बनाया है। उससे हाइड्रोजेल की विशेषता ये है कि जो भी जितना उसका वजन होता है एक सीड का, उससे करीब 500 गुना अधिक पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको हम कहीं रख देंगे फील्ड में जहाँ सूखा जगह है, तो पानी धीरे धीरे वो रिलीज करेगा, यानी हम उसको दूसरे फसल को भी बचा सकता है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारत के कई ऐसे प्रदेश हैं और प्रदेश में भी कई ऐसे जगह हैं। जैसे अगर हम बिहार राज्य की ही बात करें तो जो हमारा साउथ बिहार है, साउथ बिहार में अगर आप देखें, चाहे बांका हो, चाहे मुंगेर हो, जमुई हो, ये सब जिला में, सीतामढ़ी हो, इसमें इसका कुछ हिस्सा अक्सर सूखा से ग्रसित रहता है। सूखा से ग्रसित रहने के कारण हम सभी क्रॉप्स नहीं ले पाते हैं। बरसात में कुछ फसल लिए, उसके बाद ज़मीन हमारा ऐसे पड़ा रहता है। इसमें हमारे इनोवेशन से, हमारे पेटेंट से, जो भारत सरकार ने हमें मैंगो हाइड्रोजेल का एक पेटेंट भी दिया, इससे एक आशा किरण जगी है। जो सीड मटेरियल है इसका मैंगो का, वो वेस्ट चला जाता है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसको कैसे हम एक इकोनॉमी के रूप में लेके आएँ और कैसे वेल्थ में लेके आएँ ताकि इसका यूज हो। तो मुझे बहुत खुशी है अपने वैज्ञानिकों के ऊपर कि इन्होंने 2 साल के अथक परिश्रम के बाद इस पे ऊपर काम किया, हमें सफलता मिली और भारत सरकार ने हमें पेटेंट दी है। अब हमारा ये प्रयास ये होगा, जैसे अभी हम कल ही एक बहुत बड़ा मुहिम भागलपुर में हमने चलाया है कि आम गुठलियों के दाम, यानी आम का जो गुठली है हमको फेंकना नहीं है। आम खाने के बाद उसको सफाई करके उसको सुखा के रख लीजिए और हमको हमारे विश्वविद्यालय में दे दीजिए। तो हमारा एक कलेक्शन सेंटर भी हमारे यहाँ हो गया, क्योंकि हम उसी गुठली से हाइड्रोजेल के अलावा तमाम ऐसे प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। अब उसी सीड जो सीड कर्नल होता है, गुठली के अंदर जो सीड होता है, चाहे हमको उसका सीड पाउडर हुआ, उसका जेल, उसका बटर और ऑयल, तमाम अनुसंधान कार्य हमारे इसके ऊपर शुरू हो गए हैं। तो तस्वीरें देखिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ये नई उपलब्धि है कि अब आम की गुठलियों से किस तरह से किसानों को ही फायदा मिलेगा और लोगों तक जो है वो नए नए प्रोडक्ट्स भी पहुंचेंगे जिसका स्वाद भी वो चख सकते हैं, चाहे जानवरों के खाने की चीजें हो या फिर इंसानों की खाने की चीजें हो, वो तमाम चीजें अब आम की गुठलियों से तैयार की जा रही है। और अपील भी की जा रही है कि अगर आप लोग आम खाते हैं और आम को खाने के बाद गुठलियों को फेंकते हैं तो आप लोग उन्हें अपने पास रखें। कृषि विश्वविद्यालय की टीम आपसे वो गुठलियों को कलेक्ट करेगी और आपके घर तक उसी गुठली के जरिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स तैयार कर भेजेगी। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।